पीएम मोदी द्वारा कृषि के तीनों कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर नागपुर भीम आर्मी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल शेंडे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए किए मोदी सरकार से कई अहम सवाल और बताया कैसे मोदी सरकार के जबरदस्ती के कई फैसलों से कितने लोगों की जिंदगियां गई है और बर्बाद हुई है और आगे क्या कहा, आइए जानते हैं। किसान आंदोलन के बारे में जो किसान जो बिल थे वो पंतप्रधान मोदी ने जो वापस लिए हैं वो एक लोकशाही का उसमें विजय दिखता है। दूसरी बात यह है कि किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया था तब उनके मुद्दे और उनकी चर्चा में अगर पंतप्रधान मोदी शामिल होते थे और उनकी पीड़ा अगर समझ लेते थे तो वो सरकार की उदारता रहती थी। लेकिन 600 किसानों का ये उनके शहीद होने के बाद और उनको उपद्रवी और आतंकवादी कहने के बाद इसके बाद ये साबित होता है कि यूपी, उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो इलेक्शन है इसको मद्देनजर रखते हुए ये बिल का इनको किसानों को या अपने सामान्य जनता को झांसा देने का ये सरकार की नीति यहाँ पे दिख पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और झारखंड ये मुख्य रूप से इसमें शामिल थे और तभी भी हम सभी किसान भाइयों का इसमें पुरजोर तरीके से इनको हम हार्दिक बधाई देते हैं कि ये तब तक ये आंदोलन इन्होंने शुरू रखना चाहिए कि ये दोनों संसद में ये बिल पारित हुआ था और वहीं पे वो खारिज होने तक अपना मुद्दा इन्होंने धरे रहना चाहिए और कोई भी इन्होंने बहकावे में ना आते हुए और इसका जो है पुरजोर तरीके से इसको अपना स्टैंड हमेशा के लिए रखना चाहिए। मोदी सरकार के जुमले अनेक, तो कल का जो उन्होंने ऐलान किया है तो कहीं ये जुमला तो काफी नहीं हो। ये जुमला ये है क्योंकि अगर आज पंतप्रधान मोदी को आके अगर गुरु नानक जयंती के पर्व पे लेते हुए, पर्व को ध्यान में रखते हुए अगर उन्होंने कल अगर ये ऐलान किया है तो मेरा यही कहना है कि आज तक के किसान आंदोलन के जितनी भी चर्चा में पंतप्रधान मोदी क्यों नहीं शामिल हुए। इन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री तोमर जी को सामने रखते हुए इस गेम को उन्होंने खेला है और लोगों के भावना को उन्होंने खेला है। इसमें लखनपुर में जो हत्या हुई है किसानों की और अभी तक 600 से 700 किसानों को जो बलिदान दिया हुआ है इसका भुगतान कौन करेगा। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं तो यही मांग करूंगा भीम आर्मी की तरफ से कि केंद्रीय मंत्री तोमर जी इन्होंने राजीनामा देना चाहिए। अभी इस प्रकार से जो ये आश्वासन मिला है किसानों ने क्या करना चाहिए आपको? किसान इस देश में ये साबित हो गया है कि किसान के बदौलत ही इस भारत देश की अर्थव्यवस्था और बाकी चीजें उद्योग व्यवसाय जो डिपेंड है और सरकार भी इसी मुद्दे पे आज ये जो आंदोलन है ये 358 दिन आंदोलन चला। इतनी ये जो सरकार अगर गरीब के हित में काम करती है तो सही में ये आंदोलन जो है इतने दिन चलना चाहिए क्या। और ये सरकार जो है ये मनवादी सरकार कभी गरीबों की नहीं हो सकती, ये अमीरों की ही सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। ये आगे भी अमीर को अमीर बनाने का काम करेंगी और गरीब को गरीब बनाने का काम। और मैं जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि इसका जो है आप आने वाले आगामी चुनाव में इसका आप परिणाम इस सरकार को जो है मनवादी सरकार को आप इनके तरीके से अपने वोट के अधिकारों से इनको इनकी जगह दिखाना चाहिए। अन्य सुप्रीम कोर्ट ने ही इस कृषि कानून के विरोध में स्टे लगाया था और आंदोलन की सही में आपके माध्यम से उम्र नहीं होती है। इसको अपने जैसे सभी वर्ग के लोगों को जाति धर्म का भेद न करते हुए ऐसे आंदोलन को समर्पित और जिंदा रखने का जो काम किया हुआ है मैं उस सभी जनता का और संगठन पक्ष का मैं हार्दिक दिल से तहे दिल से ये करता हूँ। और ये सरकार को झुकाने में जो श्रेय लगा हुआ है कि ये जो इससे घमंडी सरकार है और ये हम जो बनाएंगे वो कानून है, इनको लगा कि वही हमने कश्मीर का कानून बना लिया है, 3 तलाक का कानून बना लिया, इसी तरह से हम इनके थोपते जाएंगे जनता पे और हम आगे राज करेंगे। ये भावना को इन्होंने जनता ने इनको खंडित कर दिया।